जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर का वचन। हमारे पास परमेश्वर का वचन है और पवित्र आत्मा नहीं तो यह वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। और अगर हमारे पास में परमेश्वर का पवित्र आत्मा है पर वचन नहीं तो वो अपनी उन्नति नहीं कर सकते। हमें वचन और आत्मा दोनों की जरूरत है। ये दो प्रकार के वचन है। एक लोगोस लिखित वचन है और एक रेमा मतलब जीवित वचन जो बोलते हैं हम, वो है वचन। लोगोस वचन बाइबल में लिखित वचन है। लोगोस जो लिखित वचन है वो बिना पवित्र आत्मा के निर्जीव है। इसमें हमें कोई लाभ नहीं होगा। बिना पवित्र आत्मा के वचन मरा हुआ है। दूसरे कुरिन्थियों 3:16। क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। लिखित वचन से दुष्टात्मा शैतान नहीं भागेगा। जैसा हम स्कूल में बोला करते थे 2-1-2 2-2-4। जब ऐसे मानसिक सहमति से हम वचनों को बोलेंगे तो वचन हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि शैतान हमसे भी ज्यादा वचन बाइबल को जानता है, क्योंकि वो हजारों करोड़ों साल पहले परमेश्वर के साथ था। वो परमेश्वर का मुख्य स्वर्गदूत का रूप था। यशायाह 14:12 में हम लोग पढ़ते हैं, भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं स्वर्ग से गिराए हुए स्वर्गदूत है, इसलिए वो हमसे भी ज्यादा लिखित वचन को जानते हैं। वो सिर्फ लिखित वचन लोगों को जानते हैं, पर उसके पास वचन का प्रकाशन नहीं है। वचनों में जो पवित्र आत्मा का प्रकाशन है वो नरक की किसी भी दुष्टात्मा शैतान के पास नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वो प्रकाशन हमारे कलीसिया के पास है, मसीह यीशु में पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। बाइबल परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। दूसरे तीमुथियुस 3:16 में हम पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। जब हम लिखित वचन लोगों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हम वचन को हमारी आत्मा में ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को हमारी आत्मा में घोल देता है। और जब हम इन वचनों को बोलते हैं तो ये वचन पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ जीवित होकर रिमा वचन बाहर निकलते हैं। जब परमेश्वर का जीवित वचन अभिषेक सामर्थ्य के साथ बाहर निकलता है तो नरक की कोई भी दुष्ट आत्मा शैतान इन वचनों के आगे रुक नहीं सकता। वो आतंकित होकर वहां से भाग जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसके आत्मा की तलवार है। इब्रानियों 4:12 में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। जब तक हम इन वचनों को ना पढ़े, इसे अपने आत्मा में ना ले, यह वचन निर्जीव है आपके लिए। पर जब हम इन वचनों को पढ़े, मनन करें,
इसे अपनी आत्मा में ग्रहण करें, यह वचन हमारे लिए जीवित हो जाता है और तब हम अपने जीवन में एक महान बदलाव को देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार 4 अध्याय 3 और 4 में लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ पर मत्ती 4:3 से 11 तक हम एक आत्मिक युद्ध को देख रहे हैं और प्रभु यीशु यहाँ हमें सिखा रहे हैं कि किस रीति से हमें परमेश्वर का वचन शैतान और उसकी सेना के विरुद्ध इस्तेमाल करना है। परमेश्वर का वचन हमारा प्रथम हथियार है। वचन का मनन करें। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें ये सब कुछ वचन हमारे जीवन में कार्यरत होने के लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ में ये सब होएगा। तो उसको हमको क्या करना है? वचन का मनन करें, वचन भरपूरी से अपनी आत्मा में बसा ले, वचन को बोले भरपूरी से। जब हम पढ़ेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे, समझ लेंगे, वो हमारे अंदर भीतर आत्मा में बस जाएगा परमेश्वर का वचन। फिर वो जो है वो हमें बोलने का, जैसे प्रसंग है, जैसे हमको मौका है, हम लोगों को वचन को बोलने का है। परमेश्वर का वचन पढ़ने से प्रकाशन आता है, वचन से ज्योति प्राप्त होती है। आत्मा का भोजन, विश्वास का भोजन परमेश्वर का वचन है। वचन से अपने आत्मा को बलवंत हम लोग करते हैं। वचन हर एक रोग, बीमारी के ऊपर प्रबल है। परमेश्वर का वचन हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर प्रबल है। जब आप विश्वास और अधिकार के साथ में बोलते हो तो हर एक रोग, बीमारी वचन के अधीन होती है। एक और हमारे जीवन में कई बार ऐसी गवाही होती है कि हम जब बीमार होते हैं, कोई अगर बीमार है तो हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो चंगे हो जाते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन में काम करता है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं मत्ती रची सुसमाचार 8वां अध्याय और 17 वचन में लिखा है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। पहले पतरस 2 अध्याय और 24 वचन। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। तब मैंने विश्वास से अपने हाथों को उस महिला के सिर पर रखा और परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना की कि धन्यवाद प्रभु, तूने इनकी हर एक रोग बीमारियों को क्रूस के ऊपर उठा लिया है। तेरे मार खाने से, कोड़े खाने से हम पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो चंगाई का अभिषेक जो है वो हमारे ऊपर आता है और हमें चंगाई महसूस होती है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा वचन के साथ काम करता है। जहाँ पर परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा वहाँ हम पर आता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद।
आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए जो हमारे हाथों में है, जो लिखित वचन है और जो परमेश्वर का जो वचन है, जब हम ग्रहण करते हैं, हमारे आत्मा में रखते हैं, उसके अनुसार हम कुछ करते हैं, हमें अभिषेक मिलता है। अभिषेक मिलता है। जीवित परमेश्वर के साथ में हम लोग रहना चाहते हैं। आज तक परमेश्वर ने हमको संभाला है, आगे भी वो हमारी अगुवाई करता और हमें सीधे मार्ग पर चलाता है। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। हम तुझे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र वचन को हमारे जीवन में, हमारे अंतर्याम में प्रभु परमेश्वर पिता हम वो बिठाते हैं। तेरे वचन के अनुसार तू कार्य करता प्रभु जी, इसलिए हमारा तो विश्वास बढ़ा और वचन को प्रभु जी हमारे दिल में हम रखे प्रभु, मेमोराइज करें, इसलिए तो अपना अनुग्रह हमको दे, ऐसे प्रार्थना करते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।